नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण का फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। जनरल एग्रीकल्चर की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। रिमोट सेंसिंग क्या होता है और कृषि में उसका क्या उपयोग होता है। जैसा कि रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है आपको बता दें कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर स्थान की ऑब्जेक्ट की हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के हमें उस सूचना को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। Gathering of information without any physical contact is called remote sensing। तो इस तरीके से जो भी हमारी प्रिसीजन एग्रीकल्चर है उसमें हमारा क्या योगदान होता है, आइए जानते हैं। रिमोट सेंसिंग इज अ टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। क्या है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। बिना किसी भौतिक संपर्क के किसी भी ऑब्जेक्ट, दिए गए ऑब्जेक्ट की हमें सूचना प्राप्त करना क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है। इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग दो भागों में बांटा गया है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है? इन एक्टिव रिमोट सेंसिंग द सेंसर इमिट्स इट्स ओन रेडिएशन एंड मेजर द बैक स्कैटर्ड रिफ्लेक्टेड एनर्जी, जिसके माध्यम से रडार है, रेडियो वेव्स होती हैं या लेजर्स होते हैं। एक्टिव का मतलब क्या है? जो आर्टिफिशियल हो, जिसे कृत्रिम रूप से हमें छोड़ा जाता है, चाहे रडार हम लगाते हैं या फिर हम सेंसर्स, लेजर्स का उपयोग करते हैं, जो क्या करते हैं, स्वतः ही काम करते हैं। इसमें क्या होता है? इट्स ओन रेडिएशन, जो अपनी खुद की रेडिएशन छोड़ते हैं, विकिरण छोड़ते हैं, या जो और उसका बैक स्टड जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है उसको हम मेजर करते हैं। वो किसके द्वारा करते हैं? रडार के द्वारा करते हैं या फिर हम लेजर के द्वारा करते हैं। दूसरा होता है हमारा पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है? पैसिव रिमोट सेंसिंग ऑन नेचुरली अकरिंग रेडिएशन इसका, फॉर एग्जांपल सनलाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड और इमिटेड बाय द टारगेट। जैसे कोई टारगेट है, वहां से सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उससे हम क्या करते हैं? सूचना को प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमरास एंड मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स, इसमें बहुत बड़े बड़े कैमरा लगते हैं और मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स लगते हैं, जिसके द्वारा हम पैसिव रिमोट सेंसिंग करते हैं। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर, तो जितना भी हम एरिया देखें, चाहे वो क्रॉप मॉनिटरिंग का हो, यील्ड मॉनिटरिंग का हो, इंसेक्ट डिजीज मॉनिटरिंग का हो, न्यूट्रिएंट मॉनिटर्स का हो, सॉइल मैपिंग का हो, सभी क्षेत्रों में जो है हम रिमोट सेंसिंग का उपयोग करते हैं। तो पहला क्या है? क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग। हमें फसल की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसके बारे में हम मॉनिटर करते हैं। जैसे डिटेक्ट स्ट्रेस, अगर हमारी फसल कोई स्ट्रेस कंडीशन में है, बायोटिक स्ट्रेस कंडीशन में या बायोटिक स्ट्रेस कंडीशन में है, या फिर जो है कहीं सनलाइट से प्रॉब्लम है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, तो उस दशा में क्या करता है? उसको स्ट्रेस को डिटेक्ट करता है। साथ ही साथ क्या है? डिजीज एंड न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज को भी डिटेक्ट करता है। बीमारी तो नहीं लगी, कोई कीट या नहीं लगा है, तो उनको डिटेक्ट करता है, उनकी पहचान करता है। दूसरा क्या? वेजिटेटिव मैपिंग, वनस्पति की क्या मैप है उसको देखता है। क्लासिफाई एंड मैप डिफरेंट क्रॉप्स, जो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं उनको क्लासिफाई करता है और मैप के द्वारा उसे मॉनिटर करता है। अगला क्या है? यील्ड प्रिडिक्शन, उपज का निर्धारण। सीधी सी बात है, कोई भी प्रेडिक्टेड एरिया है, उस प्रेडिक्टेड एरिया की हमें क्या करना है? उपज प्राप्त करनी है कि इसकी प्रेडिक्टेड यील्ड कितनी होगी। तो उनके जो प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर उसके जो है ग्रेन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके आधार पर हम क्या करते हैं? हम यील्ड को प्रिडिक्ट करते हैं। चाहे नंबर ऑफ प्लांट्स की बात ले लो, नंबर ऑफ टिलर्स की बात ले लो, नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात ले लो, लेंथ ऑफ स्पाइक की बात ले लो, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर जो है स्पाइक की बात ले लो, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर रो की बात ले लो, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर पॉड्स की बात ले लो। तो उनको क्या करता है? एस्टिमेट करने के लिए हमें उस डाटा की आवश्यकता पड़ती है। वाटर मैनेजमेंट, मॉइस्चर लेवल और ऑप्टिमाइज इरिगेशन, ये क्या करता है? मॉइस्चर लेवल को डिटेक्ट करता है और कितनी हमें सिंचाई करनी है इसके बारे में हमें बताता है। अगला है ड्रॉट मॉनिटरिंग, जो सूखा होता है उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है। अर्ली डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ड्रॉट कंडीशन, सूखा आने से पहले ये डिटेक्ट करता है, उसकी पहचान करता है कि ये सूखा आने वाला है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? सूखे से पहले ही बचाव कर सकते हैं। अगला के लैंड यूज मैपिंग, कोई भी भूमि है उसको कैसे हमें करना है, कहाँ उसका उपयोग करना है, किस प्रकार की भूमि है, उसको किस रूप में लेना है। तो अकॉर्डिंग टू द लैंड यूज, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स, हम उसका उपयोग
करते हैं, इसी का यूज करता है। मॉनिटर चेंजेस इन लैंड कवर एंड लैंड यूज। पेस्ट एंड डिजीज डिटेक्शन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, कोई भी कीट एवं बीमारी है लग रहा है तो उसका अर्ली पहले ही आइडेंटिफिकेशन कर लेता है किसकी कीट एवं बीमारियां लगने वाली हैं। बड़े बड़े पिक्चर्स फोटोग्राफिक माध्यम से हम इनका पता कर लेते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट मॉनिटर प्रोवाइड डाटा वेदर एंड पैटर्न एंड कंडीशंस। ये जो मॉनिटर्स होते हैं जो वेदर मॉनिटर करते हैं, बड़े बड़े जो हैं हमारे यहाँ रडार्स लगे हैं या जो है सैटेलाइट्स वगैरह हैं, उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो डाटा है वेदर का उसको प्राप्त करते हैं और वेदर पैटर्न को प्राप्त करते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं, कब वर्षा होनी है, कब किस प्रकार का मौसम रहना, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, उनकी जानकारी लेते हैं। लास्ट में आता है आपका इंश्योरेंस एंड रिस्क असेसमेंट। हमारी फसल की इंश्योरेंस क्या है, उसका रिस्क क्या है, इन चीज को असेसमेंट करते हैं, इन चीजों की जानकारी लेते हैं। एसेस रिस्क एंड लॉसेस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, हमारी फसल में क्या हानि होने वाली है और क्या उसका रिस्क है, इन चीजों के बारे में जानकारी हम असेसमेंट करते हैं, जानकारी लेते हैं रिमोट सेंसिंग के द्वारा। तो प्रीसीजन एग्रीकल्चर में रिमोट सेंसिंग का बहुत ज्यादा योगदान होता है, जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है या यूं कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग है, ठीक है कि नहीं। तो ये रिमोट सेंसिंग है जिसका उपयोग एग्रीकल्चर में किया जाता है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आपका थ्योरेटिकली पूछा जाता है और आपका ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। तो आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कहीं से भी कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों को। धन्यवाद।